जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल पीएमएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके 24 मई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि भी आपका भी एग्जाम 24 मई को ही है तो आपके लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जो है जीता था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं। तो हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे 11 हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब 11 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि युवराज सिंह ने किस मैदान में एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। तो याद रख लीजिएगा कि युवराज सिंह ने किस मैदान में एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। चलिए बताएंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपना प्यारा सा देश भारत होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भारत होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे। तो विश्व मानव अधिकार दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो विश्व मानव अधिकार दिवस मनाए जाते हैं 10 दिसंबर को। ऑप्शन डी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो सुष्मिता सेन हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब सुष्मिता सेन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रथम महिला शासक कौन थी। तो भारत में प्रथम महिला शासक कौन थी। तो भारत में प्रथम महिला शासक जो है रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, सही जवाब रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि राजघाट किसका समाधि स्थल है। तो याद रखेंगे, राजघाट किसका समाधि स्थल होगा। तो राजघाट जो है ये महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न देखिएगा कि वाटरलू का संबंध किससे है। चलिए बताएंगे। तो वाटरलू का संबंध किससे हो जाएगा। तो वाटरलू का जो संबंध होगा ये नेपोलियन से हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, नेपोलियन से हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा है। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों की सीमा होगा। तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत एवं चीन की रेखा है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है कि शिव कुमार वर्मा किस वादन से संबंधित है। तो याद रखेंगे कि शिव कुमार वर्मा किस वादन से संबंधित है। तो शिव कुमार वर्मा जो है
ये हो जाएंगे संतूर से। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब संतूर से होगा। अगला प्रश्न है भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेंगे भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर को हुई थी। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है 15 सितंबर को हुई थी। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय होगा। ऑप्शन यहां पे सी करेंगे, सही जवाब अरुंधति रॉय होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि पडवानी एक पौराणिक व्याख्यानात्मक संगीत है, इसका संबंध किस राज्य से होगा? तो याद रखेंगे इनका संबंध हो जाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य से। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन यहां पे सही जवाब है आर्यभट्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो याद रखेंगे बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले राज्यपाल हो जाएंगे कौन यहां पे? तो जय रामदास दौलत राम। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है जय रामदास और दौलत राम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न है कि बिहार में किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? चलिए बताएंगे। तो बिहार में किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? तो बिहार में किस नदी को जीवन रेखा कहते हैं? तो 70 क्वेश्चन का सही जवाब कोसी हो जाएंगे। कोसी को बिहार की जीवन रेखा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो याद रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये हो जाएंगे गुप्त काल में प्रसिद्ध। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार का कौन सा जिला चावल उत्पादन में अग्रणी है? तो याद रखेंगे कि बिहार का कौन सा जिला चावल उत्पादन में अग्रणी हो जाएगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी करेंगे रोहतास जिला होगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है रोहतास जिला होगा। अगला प्रश्न है भारत का कपास का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत का कपास का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत में कपास के कटोरा कहते हैं किसे? तो गुजरात को कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है गुजरात को कहते हैं। अगला प्रश्न यहां पे पूछा गया आपसे और प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था? तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मणिकर्णिका हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे जो है बी सही जवाब है मणिकर्णिका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चलिए बताएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है बाघ हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी हो जाएंगे मोर। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है मोर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान और जय किसान का जो नारा है यह नारा दिए गए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अगला प्रश्न यहां पे है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए। अच्छा भारत के राष्ट्रीय गान कौन से हैं आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से किस में लवक पाया जाता है?
तो याद रखेंगे निम्न में से किसमें जो है लवक पाए जाते हैं? तो लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, पादप कोशिका में। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम बने होते हैं किससे? तो ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो याद रखेंगे प्रोटीन का जो संश्लेषण होगा ये राइबोसोम में होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, राइबोसोम में। अगला प्रश्न है, वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो वंशागति का वाहक कहते हैं हम सभी लोग डीएनए को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, डीएनए को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखेंगे कि डीएनए के द्विकुंडलित संरचना का मॉडल किसने यहाँ पे प्रस्तुत किया था? तो यह प्रस्तुत किए गए थे आपके वाटसन और क्रिक के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, वाटसन और क्रिक के द्वारा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि जीवाणु नीलहरित शैवाल, अमीबा, ईस्ट तथा प्रोटोजोआ में किस प्रकार का कोशिका जो है विभाजन होता है? तो याद रखेंगे जीवाणु नीलहरित शैवाल, अमीबा, ईस्ट तथा प्रोटोजोआ में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो ये हो जाएंगे आपके यथार्थ विभाजन में। ऑप्शन ए सही जवाब है, यथार्थ विभाजन में। अगला प्रश्न है कि कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन की खोज किए गए थे आपके फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, फ्लेमिंग के द्वारा किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखेंगे कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग किए गए थे किसके द्वारा? तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, 33 क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो गुणसूत्र का नामकरण किए गए थे वाल्डियर के द्वारा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, वाल्डियर द्वारा। अगला प्रश्न यहां पे है कि मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे मच्छर में कुल 6 गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।